नमस्ते। तो आज है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हम बहुत अच्छा सा वर्कआउट करेंगे और मन की शांति के लिए थोड़ा सा और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड तक। ओके, तो अभी फिलहाल हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप और फिर करेंगे हम आज की जो भी शेड्यूल है। आज का शेड्यूल है कि आपको पूरा वही म्यूजिक देंगे जो हमने कल दिया था और उसमें ही हम आपको वर्कआउट करेंगे। तो चलते हैं। और उसमें हम 3.5 मिनट का जो हमने म्यूजिक दिया था उसमें हम एक ही जो स्टेप्स है उसको ही हम करते रहेंगे कंटिन्यू। तो इस तरह से हमारे 10-11 अलग अलग हमने एक्सरसाइज डाली हैं और पूरी बॉडी की है। सुंदर सुंदर लेग्स हो जाएं आपके, सुंदर सुंदर कमर हो जाए, सुंदर सुंदर बॉडी हो जाए। तो उस सब के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ। और मन की शांति के लिए आपकी जो सोच है जो इतनी स्पीड से चलती है कि आपके सामने दूध तक उबल जाता है और आपको पता नहीं चलता। आप सबके सामने बैठे होते हो, टीवी के सामने, और सब बैठे होते हो, अचानक कोई पूछ ले इसने क्या कहा और आप एकदम से सोच में पड़ जाते हो, मैंने तो सुना ही नहीं क्योंकि मैं सोच में थी। तो इस तरह से आपकी सोच जो है वो कितनी स्पीड है आपकी, तो आपको खुद को भी पता नहीं चलता। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और शाम को हम उसके बारे में पूरी तरह से मेडिटेशन करवाएंगे आपको। तो ओके, तो अभी हम जुड़ते हैं, लेट्स गो और वार्म अप। ये करना है बिगिनर्स, जिनको जंप नहीं सूट करता है वो लोग करेंगे। और वो कोई भी जंप नहीं करेंगे। अगर घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, तो कोई भी जंप उनके लिए सूट नहीं करेगा और बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चल जाएंगी। तो बिना जंप के आप मूवमेंट करना है आपको। और जो जंप कर सकते हैं तो उनके लिए जंप बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, कार्डियो हो जाता है। कार्डियो हमारी पूरी तरह से हार्ट बीट को कंट्रोल भी करता है, साथ के साथ हमारे जो शरीर के अंदर जितने भी हीट फैट है उसको पूरी तरह से हीट करता है। तो हीट करने के लिए आपको थोड़ा सा कार्डियो करना पड़ेगा। स्पीड, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। ओके, थोड़ा सा जॉइंट्स को हिला डुला लीजिए, थोड़ा एंकल को, थोड़ा घुटने को ढीला छोड़िए, कमर को, शोल्डर को एंड नेक। थोड़ा साइड, थोड़ा सा ट्विस्टिंग। अब हम चलेंगे। देखिए मैंने क्योंकि मेरे पास तो टायर भी था, आपको स्टेयर्स करवाएंगे। और स्टेयर्स आप अपनी अगर है इजी वे है तो आप स्टेयर्स के पास चले जाएं और सीढ़ियों के पास, तो सीढ़ियों के पास आपको फुटवर्क करना है। तो अगर आपको इजी है तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल वहीं रख लीजिए। और अगर नहीं तो आप किचन से पटा उठाइए या बाथरूम से पटा उठाइए। मैंने आपको सुविधा के लिए पटा ही लिया है, वरना मेरे पास स्टेयर्स है और मतलब मैं रख सकती हूँ अपने पास, लेकिन मुझे आपके हिसाब से ही चलना है। तो चले। इसको हम
चढ़ेंगे इसमें। ओके, अभी हमने क्या किया, ऊपर चढ़े हम, ऊपर चढ़कर ये चढ़े और फिर नीचे आए और हमने मार्च किया। तो यही करना है, ठीक है। स्टार्ट। ओके, रिलैक्स, रेस्ट करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब हमें ये करना है, ये चेंज करते जाएंगे।
तो जब अप बोलेंगे तो यहाँ आना है, और डाउन बोलेंगे तो यहाँ जाएंगे। अप यहाँ और डाउन यहाँ, अप यहाँ और डाउन यहाँ। पूरी तरह से आपको बॉडी स्ट्रेट रखनी है, पैर पे खिंचाव होना चाहिए, आगे वाला 90 डिग्री तक बेंड होना चाहिए। तो इसको भी इसी में ही करना है, अल्टरनेट ही करेंगे। ओके स्टॉप। कुछ सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। अब हम जाएंगे साइड लंजेस। तो साइड लंजेस के लिए ये अगेन वापस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये पूरा खिंचाव होगा और जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। एंड अप एंड डाउन। ओके, तो इसको आपको और सबको ही कर सकते हैं। जिनको घुटने में तकलीफ है वो भी कर सकते हैं, बल्कि आराम मिलेगा उनके घुटने में। तो स्टार्ट करते हैं हम।
फासला थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे हम, ताकि हमारा टारगेट थोड़ा सा हाई हो जाए। ओके, ओके, अभी आप लोगों ने एक साइड का किया, अब बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के लिए जितना बड़ा टारगेट उतना ज्यादा फायदा। अभी मैं पैरों का ही बता रही हूँ, हाथों का बताया ही नहीं है। पैरों को पहले मेंटेन करना सीखिए, फिर उसके बाद हाथों का भी बताएंगे नेक्स्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस के लिए जाएंगे अब हम।
आसान था, लेकिन करके देखिए बहुत ही ज़्यादा वाह। ये साइड अंदर की पूरी थाई एकदम ब्यूटीफुल लैग्स हो जाएंगे आपके। आप करके देखिए, देखने से ज़्यादा अच्छा करके देखिए। अब आपका आ गया क्रंचेस। तो क्रंचेस आप करेंगे अब सेम, इस तरह से आपको बैठना है और दोनों पैरों को सीधा रखेंगे तो ज्यादा पेट में प्रेशर पड़ेगा। ओके, तो लेकिन बहुत ही ज्यादा पावर आती है इससे। रेस्ट कीजिए। पुशअप्स, सेम म्यूजिक में आपको पुशअप्स लगाने हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम।
पे आ जाएं। और आपको रिलैक्स। देखने में स्लो हो रहा है लेकिन बहुत पावर बढ़ रही है। ये पावर आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट रेस्ट करना है, कर लीजिए थोड़ा सा, कुछ सेकंड के लिए। पानी पीना है, पानी पी लीजिए, बॉडी को हाइड्रेट कर लीजिए। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, यही करना है आपको। पोजीशन में आ जाएंगे।
ओके रिलैक्स। भुजंगासन और पर्वतासन दोनों का समावेश। तो बटक्स को अप एंड डाउन मान लेते हैं। अप यानी बटक्स ऊपर यानी पर्वतासन, डाउन यानी कि आप भुजंगासन में आ जाओगे। ओके, थोड़ा सा हाथों को हिला डुला लीजिए। घुटने जमीन पे ना रखें, कोशिश यही रखेंगे आप। रिलैक्स। बर्पीज, रेस्ट कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। अप यानी खड़ा रहना है और डाउन जाना है आपको। ओके, तो डाउन में देखिए, अप, ओके, और डाउन
डाउन में जाना है, ये, फिर उसके बाद अप और फिर डाउन। तो आप बीच में रुक सकते हैं, वैसे तो टारगेट है, चैलेंज है, ओके। तो चैलेंज तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। इतना तो स्ट्रॉन्ग बना दिया ना मैंने आप लोगों को, इतना तो उम्मीद रख सकती हूँ। हाँ, तो चलें, स्टार्ट। आ रहा है म्यूजिक, आ रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ सेकंड के लिए रेस्ट है आपका। ठहरना बहुत जरूरी है। जब हम ठहरते हैं तो हमारे पूरे शरीर के एक एक रोम छिद्र खुलते हैं, और जो ये रोम छिद्र हैं आपके पूरी बॉडी के रोम छिद्र हैं, ये देखिए पूरी तरह से खुलते हैं आपके, है ना। एक एक बॉडी का एक एक पार्ट आपका खुल जाता है। ये देखिए, आप चमकता हुआ जो है वो चमकता हुआ आपका मेहनत है, आपका पसीना है जो ये बह रहा है पूरी तरह से। हाँ, तो ये जो पसीना है ये तभी बहेगा
जब आप अपने आप से जिद करोगे और थोड़ा सा अपने आप को समझाओगे, बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा बस करना है, और उसके बाद तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ओके, तो थोड़ा सा हम साइड में लेकर जाएंगे आप। ओके, ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो ये दोनों करना है। ओके, रिलैक्स। हम स्लो जरूर कर रहे हैं, लेकिन पावर आ रही है हमारी पूरी बॉडी की, एक एक अंग में पावर आ रही है। आप अनुभव कर सकते हैं अपनी पावर को। दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, और आपको जाना है साइड में। इस तरह से जाना है, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। ओके,
अभी आपने त्रिकोण आसन किया था, अब आप परिवर्तित त्रिकोण आसन करेंगे। परिवर्तित त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ इसी तरह से कंधे के समानांतर रहेंगे। अपोजिट लेग की तरफ आपको लेकर जाना है, डाउन पोजीशन में अप में वापस आना है और डाउन में आपको दूसरी साइड आना है। इसी को कंटिन्यू करना, होल्ड का टाइम आएगा तब आपको होल्ड करना है। ओके रुके रहे। रुक जाइए थोड़ा सा। Okay, relax. Very nice. अरे आज इतना ज्यादा टाइम हो गया और पता ही नहीं चला। ओके
आते हैं, टाइम हमारा है। ओके, तो हमने अगर ठान लिया कि हमें जो जो काम करना है, तो टाइम हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारा मन हमारे लिए मेन करता है कि हमारा मन कितना है। और अगर हमारा मन है तब तो हम कितनी भी देर कर सकते हैं। तो टाइम हमारे हिसाब से चलेगा, हम टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे। ओके, लेकिन अपने मन को भी बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा नहीं कि कुछ जो भी मन करे वो हम करें। समय से सोना, अगर आपका मन करे आज तो 2 बजे सोना है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सुबह 4 बजे तो उठ नहीं सकते फिर। और अगर आपको 4 बजे उठना है तो उसके लिए आपको 10 बजे सोना होगा। तो टाइम आपको अपने मन के हिसाब से तो करना ही है, लेकिन आपका मन कितना आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, कितना सोचता है, वो भी ऑब्जर्व करना है। तो बस यही है, अभी आप करें कपालभाति क्रिया। यही करते रहिए। देखिए, मन 4 लोग हैं, मान लो एक टेबल रखी है, और उस टेबल को उठाने के लिए एक सोचती है कि मैं नहीं उठा पाऊंगी, अगर मैं इस टेबल को उठाऊंगी तो मेरी पीठ में दर्द हो जाएगा। दूसरी सोचती है मैं दोनों हाथों से उठा सकती हूँ इसको, अगर मैं दोनों हाथों का बल लगाऊं तो मैं इस टेबल को उठा सकती हूँ। तीसरी कहती है कि ना सोच सकती हूँ उठाने के लिए, और क्या पता उठा लूँ। चौथी सोचती है कि नहीं नहीं, मैं तो 3 उंगली में ही उठा सकती हूँ इसको, ये तो बहुत हल्की है। तो सबका मन अलग अलग सोच रहा है। अब सबका मन अलग अलग सोच रहा है, तो जिस स्पीड से वो सोचेगा उसी स्पीड से उसकी शक्तियां भी होंगी। तो जो सोच सकती है कि मेरी पीठ का दर्द हो जाएगा, तो उसको पहले ही उसने क्रिएट कर दी, ये भाव उसने अपने अंदर पहले ही ले आई, तो वो पीठ दर्द का एहसास होगा उसको, और उसकी पीठ में दर्द हो भी जाएगा। जिसने सोचा मैं दोनों हाथों से उठा सकती हूँ, तो उसने क्योंकि वो भावनाएं अपने अंदर प्रज्वलित की, और उस भावना के साथ में वो दोनों हाथों से उठा भी लेगी। लेकिन तीसरी सोचती है मैं उठा सकती हूँ, लेकिन उठाया नहीं उसने। मैं कर सकती हूँ, लेकिन किया नहीं उसने, और ना ही करेगी, क्योंकि उसने सोच सिर्फ अपने अंदर ही रखी और अपने अंदर खत्म भी कर दी। और चौथी सोचती मैं तो 3 उंगली में इसको उठा लूंगी, और वो हो सकता है 3 उंगली में उठा भी ले, क्योंकि उसकी सोच बहुत ज्यादा तीव्र थी, और उसकी शक्तियां उसकी 3 उंगलियों के बराबर ही पूरी घूम रही हैं। तो हर किसी की सोच है, लेकिन सोच कहाँ किसके लिए फायदेमंद है। जो पीठ में दर्द क्रिएट किया, क्या उसकी सोच सही है? क्या उसने सोचा कि 2 हाथों से उठा लूंगी? क्या उसने सोचा मैं उठा सकती हूँ? और चौथी सोच रही है कि मैं 3 उंगली से भी उठा सकती हूँ। तो ये आपकी सोच और आपका मन किस स्पीड से आपके थॉट्स जो हैं किस स्पीड से जाते हैं, और उसी स्पीड से आपकी शक्तियां भी बढ़ती और घटती हैं। तो इसलिए आपका जो थॉट्स है उसकी स्पीड जो है, उसको आपको एक समय पर 100 विचार आते हैं, एक समय पर एक विचार भी आ सकते हैं, अगर आप संकल्प करेंगे। अगर आप संकल्प करते हैं कि मुझे कपालभाति क्रिया करनी है 100 टाइम, तो ये आपका एक संकल्प है, एक विचार है, और एक विचार के साथ आप जुड़ गए कपालभाति क्रिया के साथ में। लेकिन अगर मैंने सोचा ठीक है मुझे कपालभाति क्रिया के लिए कहा गया है और मैं कर रही हूँ, और साथ में मैं ये भी सोच रही हूँ कि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, अभी मेरा ये काम है, अभी मेरा वो काम है, ऐसा है वैसा, 100 उसने सोचने लग गई, तो वो कपालभाति कर रही है इस समय। लेकिन उसकी जो विचार हैं, जो मन है, उसकी पूरी तरह से, तो उसकी बॉडी कोई उसमें फायदा नहीं है, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी उतना वो नहीं है। लेकिन जो एक थॉट्स के साथ में कपालभाति क्रिया करिए उसका ज्यादा है। तो आपको सोचना क्या है ये आप खुद सोचिए। शाम को हम मेडिटेशन करवाएंगे, इसी सोच के पूरे उसमें भावनाओं के साथ में हम आपको वही भाव प्रकट जैसे हमारे आम घर में होते हैं, और घर में
6 जने होते हैं, 6 के अलग अलग विचार होते हैं, एक डिस्कस हो रहा है लेकिन 6 के अलग अलग विचार चलते हैं और एक जैसा विचार किसी का नहीं होता। बस वही हमें करना है, हमें एक्चुअल में क्या सोचना है और क्या करना है, बस यही। और जो सोच में रहता है, कहते हैं आम भाषा में डिप्रेशन में है, नहीं डिप्रेशन में नहीं है वो, उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वह उस डिप्रेशन से भी दूर हो सकते हैं। यानी कि सोच से या विचार से या मनोबल आपका कितना प्रबल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अभी फिलहाल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुक्मियो वंदिनाथ मृत्यो मोक्षमामृतात्। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से भी नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। कपालभाति क्रिया अभी आपको बैठकर करनी है 50-50 के 2 सेट करने हैं भस्त्रिका प्राणायाम के। फिर उसके बाद उज्जयी करना है 3 राउंड, भ्रामरी प्राणायाम करने हैं 3 राउंड, फिर उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने हैं 9 आवृत्ति। और फिर आप चाहे सूक्ष्म क्रिया करने के बाद यानी पैरों को हिला डुलाकर बटरफ्लाई करने के बाद आप दिन भर फ्री हैं। फिर शाम को आप हमारे साथ जुड़ने आ रहे हैं आसन प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ में। ओके बाय बाय।